हरे कृष्णा, राधे राधे। विष्णु भगवान की जय, महादेव की जय। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल भजन मंत्र स्तोत्र में स्वागत है। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको वैकुंठ चतुर्दशी की दो पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ। शास्त्रों में वैकुंठ चतुर्दशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समस्त प्रकार की चतुर्दशी तिथियों में वैकुंठ चतुर्दशी सर्वोत्तम होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं। उसके बाद से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर व्रत कथा पढ़कर या सुनकर वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन 14 बातियों का या 365 बातियों का दीपदान करने का भी महत्व है। मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम में श्री हरि के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आदर से उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम जपकर आपके भक्त तर जाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी है वो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप अपने भक्तों के लिए एक ऐसा भक्ति मार्ग बतलाइए जिससे आपके सामान्य भक्त भी भक्ति कर कर मुक्ति प्राप्त कर सके। संसार के उद्धार के लिए प्रभु कृपा करके आप यह मार्ग अवश्य बतलाइए ताकि कलयुगी जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। देवर्षि के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर उनसे कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार बंद न करे, उन्हें खुला ही रखे। भगवान विष्णु ने इस दिन जो भक्त थोड़ा सा भी मेरा नाम लेकर मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो भगवान विष्णु इस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने से और कथा पढ़ने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी सबसे पौराणिक कथा यह है। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा के लिए पृथ्वी लोक में काशी विश्वनाथ मंदिर आए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा की। जब वे अभिषेक कर रहे थे, भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए उन्हें पुष्प अर्पित करने लगे तो उन्हें पुष्प कम लगा। जब वे सोचने लगे कि मैं एक पुष्प कहाँ से लाऊं, क्योंकि सारे पुष्प तो मैं ला चुका हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी एक आँख ही भगवान को अर्पित कर दूँ, क्योंकि मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं। मेरी दोनों आँखें भी तो
कमल नयन और पुंडरीकाक्ष है। ये सोचकर जैसे ही भगवान विष्णु अपनी आँख निकालने लगे, तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे श्रीहरि, पूरे संसार में तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त कोई नहीं है। इसीलिए आज से कार्तिक की 14 को वैकुंठ चतुर्दशी नाम से जानी जाएगी और इस संसार में श्रद्धा भाव से जो कोई भी व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप भेंट किया और कहा, इस सुदर्शन चक्र में करोड़ों अरबों सूर्यों की कांति के समान शक्ति है, जिससे आप अपने भक्तों की सदा रक्षा कर सकोगे। इसीलिए भगवान श्री हरि सदैव अपने हाथ सुदर्शन चक्र को धारण किए रहते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति हरि यानी कि विष्णु और हर अर्थात महादेव की एक साथ आराधना करता है, उसके जीवन से पापों का और दुखों का अंत हो जाता है। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की 2 पौराणिक कथाएं। इन्हें आप पढ़कर या सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।